नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने इसकी जो बेसिक जानकारी थी कि भाई कैसे हम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये कैसे कन्वर्जन जो होता है, बेसिक बातें हमने जान ली थी जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें देखेंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि भाई उसमें हमने देखा कि भाई डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, इसमें देखेंगे कि भाई डेसिमल टू ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जानते हैं पहले इसके बारे में, भाई डेसिमल टू ऑक्टा कैसे कन्वर्ट हो गए। टर्म वही है, डिजिट वही है, इसी से सारा कन्वर्जन करेंगे, इसी से सीखेंगे सारा। एक डिजिट आप पकड़ लीजिए, उसी से सारा कन्वर्जन कीजिए। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना, सारा कन्वर्जन उसी से कीजिए। तो ये है आपके पास, ये डेसिमल दी हुई है, डेसिमल में टर्म, और आपको ऑक्टा में निकालनी है, आपको ये निकालना है यहाँ पे, है ना। और आपको ये दिया गया है, ये ऑक्टल, जो ऑक्टल का जो बेस नंबर है आपको ये दिया हुआ है। तो जैसे हमने उसमें बाइनरी में निकाला, भाई ये 50 होता है, 50 जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ बेस नंबर 2 था बाइनरी में। ऑक्टल में आपको मिलाएगा, कई बार एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि कहीं 2 मिलता है, कहीं 8 मिलता है, कहीं 16 मिलता है। तो ये अलग अलग कैसे होता है, तो अलग ये इसलिए होता है कि भाई ऑक्टल का बेस नंबर 8 होता है, बाइनरी का बेस नंबर 2 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस नंबर 16 होता है। तो बेस नंबर से इसको करते हैं। तो चलाते हैं इसकी टेबल। 8 सिक्सा पर चलेगा, तो 8 सिक्सा चलेगा ना। तो अब रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 2 बचा है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1, बाइनरी में क्या देखा हमने, 0 और 1, टू डिजिट देखी। और इसमें यहाँ क्या देखेंगे, अब भाई रिमाइंडर 2 बच गया। अच्छा, इसके आगे चलता ही नहीं, अभी इसके आगे चलता नहीं। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका, या तो ये 1 टर्म में चला है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर नीचे से लेंगे, उसमें भी नीचे से लेते तो 62। आंसर क्या होगा इसका, 62, और 62 की बेस 8, ये इसका आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे कि इसके सर चेक कैसे करेंगे, कि आंसर यही है, 62 इसका आंसर है, तो चेक भी करेंगे, इसका फंडा है चेक करने का भी अपना। तो जब क्या आई थी टर्म, जब हमने निकाला था तो ये टर्म आई थी, आपको पता है। अब एक बेसिक बात मैंने आपको बताई थी कि भाई 2 की पावर अगर हम 0 करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 की पावर 1 करते हैं हम तो क्या होता है, 2 आता है। और 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4, ये एक सीरीज बढ़ती जा रही है, आपने देखा था इससे पिछले लेक्चर में। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 10, है ना। और 2 की पावर 5 ये 32, और 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 32, है ना। 2 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ तक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना काम चल रहा है, 50 दे रखा। अगर इससे बड़ी टर्म आती है तो इससे बड़ी टर्म आगे हम चलाएंगे इसको, ये चलती रहेगी इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती रहेगी, है ना। तो ये अपना तो हो जाता है ना यहाँ तक ऐड, तो ये देखना है। तो अभी क्या देखना है आपको, कैसे आप ऑक्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, दोबारा यही डिजिट सेम यहाँ पे ला सकते हैं आप इसको। तो एक चीज़ देखना, ऑक्टा में आपको 3-3 नंबर की ये बनाना है, पेयर बनाना है 3-3 नंबर का ऑक्टा में। और हेक्साडेसिमल में जब हम करेंगे उसमें 4-4 नंबर का पेयर बनेगा, हेक्साडेसिमल में 4-4 नंबर का पेयर बनेगा। अब आप इससे, इस टर्म से कैसे आप 62 ला सकते हैं, जो 62 ये आया, कैसे ला सकते हैं आप 62 देखना। तो पहली बात तो आपको ये यहाँ पर यही ध्यान रखने का, इसमें 3-3 का पेयर बनेगा। तो 3 का पेयर बन गया, तो 0 वाला छोड़ना है, 0 वाला छोड़ देना है। जहाँ 1 है तो 1 के ऊपर क्या है, हमने देखा 2 की पावर 1 2 है, तो ये कंप्लीट हो गया, 0 वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल होते हैं। और रूल जब किसी भी कैलकुलेटिव अगर कोई भी हम करते हैं कैलकुलेशन, तो कुछ ना कुछ तो रूल होते हैं ना। परसेंटेज आप करते हैं, CISI करते हैं, डाटा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत रूल तो जानना पड़ेगा। अब आगे आते हैं। अब एक चीज़ और विशेष फोकस करना, ये आगे ये हमने ये नहीं लेना है, इन अगर 3 का पेयर बना रहे हैं तो इन 3 पे फोकस करना है। दोबारा जो सेकंड डिजिट जो चेंज चलती है, ये सेकंड डिजिट स्टार्ट होती है, इसमें भी ये तीनों ही टर्म लेनी है। तो तीनों टर्म लेनी है, तो ये इसके सामने 1 के सामने 0 है, तो ये तो काट देना है, ये तो करना ही नहीं है, 0 तो करना ही नहीं है हमें, है ना। 1 पकड़ना है हमें, तो 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पे यार 2 है, चलो 2 नोट कर लेते हैं। और ये थर्ड डिजिट क्या है, 1 है, तो इसके सामने क्या है, 4 है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास यहाँ भी 2 टर्म होती तो दोनों को हम उसमें ऐड कर लेते, दोनों को उसमें ऐड कर लेते। यहाँ पे हम 2 टर्म है तो दोनों को ऐड कर लिया, तो 4 2 6, और 6 और 2 62, ये 62 यहाँ से आया है ना।
ये 62 समझ गए ना आप कहाँ से आया है ये वाला, तो ये यहाँ से आया है। कन्वर्ट कैसे किया हमने, डेसिमल टू ऑक्टा में किया। पहले बेस नंबर 8 था इसका, 8 से हमने वही टर्म जो हम पिछली में ली थी वो 50 ऐसे किया, तो नीचे से 62/8 बेस नंबर आ गया। तो ये हमने पहले कन्वर्ट किया हुआ था। अब देखा कि भाई 3-3, इसमें नई बात ये है कि भाई 3-3 का पेयर बनना है, और पेयर बनना है उसके बाद ये 3 टर्म लेनी है, इसकी वाली नहीं लेनी है। अगर यहाँ 9 भी होता ना, इसके आगे भी चलता, तो यही 3 टर्म लेनी थी। तो आप सेम नंबर फिर से निकाल सकते हैं। अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं भाई कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं थोड़ा। तो देखा हमने पिछली बार कि भाई डेसिमल टू हमने ऑक्टा में कैसे चेंज किया। ऑक्टा यानी कि जिसका बेस नंबर 8 है, और यहाँ हेक्साडेसिमल जिसका बेस नंबर कितना है 16 है। अब ये आपको दी गई होगी टर्म, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा निकालिए, कैसे निकालोगे, बेस नंबर आपका 16 है। तो वही बेसिक फंडा जो हमने बताया था कि भाई इससे क्या करेंगे आप, जो इसका 50 जो दिया गया नंबर है डेसिमल नंबर, इससे वही निकालिए आप पहले, है ना। हेक्साडेसिमल बेस नंबर 16, तो 16 3 जा चलेगी ना। तो अब बेस वो अपना रिमाइंडर कितना बचा है 32, नीचे से लेंगे तो क्या आ गए, ये आ गया अपना 32। कितना आसान बात है, 32 की पावर बेस नंबर 16 आ गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये 32 ही है, आंसर गलत भी तो हो सकता है। तो आपको क्रॉस चेक करने का भी ऑप्शन पता है आपने, मैंने हाँ इसमें एक थोड़ा सा चेंज है रूल। उसमें मैंने बताया था ऑक्टा वाले में कि उसमें 3-3 के पेयर बनने हैं, हेक्साडेसिमल है तो 4-4 के पेयर बनने हैं, 4 डिजिट लेनी है। कैसे, ये इसमें देखा था हमने भाई कि ये 6 डिजिट थी ना उसमें, ये वाली। अब बनने हैं 4-4 के पेयर, तो 4-4 के पेयर कैसे बनाएंगे, इसके आगे कितने जीरो लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर कितने भी लगा लो, है ना। तो हम 2 लगाएंगे क्योंकि 4-4 के अपने 2 पेयर बन जाएंगे, यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे 4-4 के। अब इसके ऊपर हम जानते हैं कि भाई 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 2 की पावर 3 8। ये तो पता ही था ना, इन्फिनिटी तक चलता है, हम 2 की पावर 5 तक लेते थे, आपने भी देखा है। तो यहाँ पिछली बार हमने 3 टर्म ली थी। 3 टर्म क्यों ली थी, क्योंकि 3-3 के पेयर बन रहे थे, यहाँ 4 के पेयर बनेंगे। 4 के पेयर क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल है तो 4 के पेयर बनेंगे, है ना। तो 4 के पेयर देखते हैं भाई, 4 के पेयर में कैसे हम 32 ला सकते हैं इसको, है ना। तो 0 वाला आपने छोड़ना है, जहाँ 0 है वो तो छोड़ना है, जहाँ 1 है वो कैच करना है बस। 1 है, अच्छा ये 2 हो गया यार, ठीक है। अब आगे वाला यही टर्म लेनी है, उसमें 3 वाली ये ली थी ना हमने, तो इसमें भी ये लेनी है। तो अच्छा 1 है तो 1, है ना। और ये देखो ये किसके नीचे था, 2 के नीचे, है ना। तो 2 इसको ऐड करना है, अगर यहाँ भी 2 डिजिट होती तो उसको भी ऐड कर लेते, या 3 होती उसको भी ऐड कर लेते, है ना। तो 2 1 3 और 3 ये 2, पिछली बार भी देखा। तो आ गया ना सेम वही, क्रॉस चेक करने के बाद भी 32। तो ये देखा कि भाई कैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हुआ, है ना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और यहाँ से 2-3 चीज़ हमने देख ली भाई, बाइनरी से डेसिमल में कैसे, डेसिमल टू ऑक्टा में कैसे, और ऑक्टा में हेक्साडेसिमल में कैसे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार ठंडे दिमाग से इसके करके देखिए, है ना। कितना ईजी लगेगा, ये फ्री के मार्क्स लगेगा आपको। अच्छा यार ये तो बहुत आसान चीज़ है। फिर क्या होता है, कई बार आपको ये दी जाती है, ये टर्म दे दी जाती है, और इससे पूछ लिया जाता है कि भाई आगे कैसे चेंज होगा इसको, है ना। तो आप पहले इसको कीजिए, इन दोनों को कीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कराया और इस वाले लेक्चर को, है ना। जब आपको ये आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट बहुत इजीली लगेगा, और इसमें अन्य जो एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको रिपीट कराएंगे। तो दोनों की दोनों लेक्चर मैं आपको आज मतलब सेंड कर दूंगा एक। तो आपका कार्य क्या बनता है, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है ये मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए बेनिफिट देने वाला है, और आपका कोई दोस्त इसकी तैयारी कर रहा है पर्टिकुलर नेट की किसी भी सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिए। तो आप उसको शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए आप, है ना। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखा करिए उसको, है ना, डाउनलोड मत किया करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।